हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल हमने आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया कि डिटरमिनेंट्स दर्शाया कैसे जाता है और इसका विस्तार कैसे करते हैं, इसकी सेकंड कैसे बनाते हैं। आज हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण बताएंगे आपको। तो इसमें अक्सर शायद 4.1 के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। तो अपने पास में देखो, इसको हल करते हैं। के 2 4 -3। अब इसका किस मान के लिए 0 होगा, तो इसको 0 के बराबर रख देते हैं। अब अपने पास में जब हम डिटरमिनेंट्स को हल करते हैं तो यहाँ के को -3 से गुणा करते हैं और फिर के को -3 से गुणा करेंगे, फिर माइनस का निशान लगा करके 4 को 2 से गुणा करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हमने के को 3 से गुणा किया -3 के, और फिर माइनस अपनी तरफ से लगाया और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आया इक्वल टू 0। और अपने पास में -3 के इक्वल टू 8 और के इक्वल टू 8 बटा -3। तो के का आ गया मान -8/3। आपने पास के का मान लिया, के का मान आ गया -8/3। तो अपने पास में अगर हम के स्थान पर ये मान रख देते तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अब अपने पास दूसरा सवाल है, देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है। तो देखो, इसमें लिखा है कि यदि सारणिक है x y 2 4 बराबर 0 हो तो x तथा x अनुपात y का मान ज्ञात है। x अनुपात y ज्ञात करो। तो देखो, अपने पास में ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स है और इक्वल टू 0 है। तो हम क्या इसको देखते हो हल करते हैं। x y 2 4 अब इक्वल टू 0 है तो वही पंक्ति है, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो 2 को y से गुणा करेंगे -2y इक्वल टू 0। अब हमारे पास में क्या है कि हम y को बन जाएंगे 4x बराबर 2y। अब उसके बाद में x लिखेंगे और इसके स्थान पर नीचे y आएगा और 2 यहाँ है और 4 इसके नीचे चला गया। तो अपने पास हो गया x बटे y इक्वल टू 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो 1/2 आया। तो x अनुपात y इक्वल टू 1/2। तो अपने पास x अनुपात y, x रेशो y आ गया 1:2। तो अपने पास एक दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल है हमारे पास में, ध्यान से सुनना। तीसरा सवाल है हमारे पास में, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 2 3 yx एक सारणी ये है और ये इक्वल टू 4 है, और दूसरी सारणी है तथा दूसरी सारणी है x y 4 2 x y 4 2 इक्वल टू 7 हो तो x तथा y का मान ज्ञात करो। ये है अपने पास भाई एक सारणी दे रखा है जिसमें अपने पास 2 3 yx बराबर 4 है और दूसरी सारणी yx और 4 2 है इक्वल टू 7। तो इसमें x और y का मान ज्ञात करो। तो देखो, मैं पहले सारणी को लेता हूं 2 3 yx। तो इस डिटरमिनेंट्स को लिया, इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, मैं 2 को x से गुणा करूंगा 2x
और माइनस अपनी तरफ से y को 3 से गुणा करूंगा, 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अपने पास दूसरी डिटरमिनेंट्स बोलेंगे x y 4 2 और इक्वल टू क्या है 7। अब x को 2 से गुणा करेंगे 2x और माइनस अपनी तरफ से 4 को y से गुणा करेंगे 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे कि 2x और 2x दोनों ये x बराबर है, इसलिए 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अपने पास देखो ध्यान से 1 2 अतर पद वो समाप्त हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। अब अपने पास में घटाओ तो घटाते समय निशान चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल। अब ये प्लस का 4 और माइनस का 3, तो y इक्वल टू माइनस का 7 और प्लस का 4, तो माइनस का 3। y का मान आ गया -3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम रखते हैं, तो 2x -3 और -3 इसका y का मान है इक्वल टू 4, तो 2x अब माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का 9 इक्वल टू 4। अब हम करेंगे 2x, अब ये पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 9 और 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5.2। तो x का मान तो ये आ गया और y का मान हमारे पास में -3 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें देखो ये सवाल जो तीसरा है ये इक्वेशन के रूप में था, जिसमें दोनों बीच में बराबर और दोनों तरफ संख्याएं या कोई अचर पद हो तो उसको इक्वेशन कहते हैं। तो मैंने दोनों इक्वेशन को हल कर दिया और एक्स वाई का मान बता दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखो अपने पास में यदि सारणी है x -1 x -2 x -3 इक्वल टू 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। तो अपने पास देखो ध्यान से ये इक्वेशन है, तो हम अब अपने पास में लिख लेते हैं x -1 x -2 x -3 इक्वल टू 0। तो वो ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको इससे, तो x -1 को x -3 से गुणा कर दिया, माइनस अपनी तरफ से लगा दिया, x को x -2 से गुणा कर दिया इक्वल टू 0, इसको x -2 से गुणा कर दिया। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, x को x से गुणा किया x की 2, x को -3 से गुणा किया 3x, -1 को x से गुणा किया -x और -1 को -3 से गुणा किया प्लस का 3, -x को x से किया x की 2 और x को इससे किया -1 को -2 से किया तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल, अब माइनस के 4x में से प्लस का 2x गया तो माइनस का 2x बच गया और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पक्षांतरण करेंगे तो -2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x का मान आ गया 3/2। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा सवाल समझ में आ गया होगा। इक्वेशन का हल करना आपने पहले से सीख रखा है। अब अगला सवाल है 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको 4.1 एक्सरसाइज में 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब अपने पास में क्या दिया, यदि निम्न सारणी में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणी एवं सहखंड लिखकर उनका मान भी ज्ञात हो। तो मेरे पास में सारणी दे रखी है
देखो ये सारणी है, डिटरमिनेंट्स है 1 -3 2, और उसके बाद दूसरी रो है 4 -1 2, और तीसरी पंक्ति है 3 5 2 3 5 2। तो इसमें हमें इसके पहले, सबसे पहले तो प्रथम स्तंभों के अवयवों की उपसारणी, प्रथम स्तंभ के अवयवों के अनुसार, प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणी बनाने इनके अनुसार। तो देखो अपने पास में प्रथम स्तंभ के अनुसार अवयवों की उपसारणी सारणी। देखो अब अपने पास में मैं बना रहा हूं, अपने पास में देखो पहला है तो अपने पास एक की उपसारणी, एक अंक की एक अपने पास में एक अंक की उपसारणी होगी, ध्यान से सुना। तो हम अपने पास में ये आ गया प्रथम स्तंभ के अनुसार अवयवों की उपसारणी बनाएंगे, तो हम इसको a बराबर मान लेते हैं। तो माना ये सारणी a बराबर है, तो 1 -3 2 4 -1 2 और 3 5 2। तो मेरे पास में देखो a, इसको ऐसे लिखूंगा a11, ये 11 है, a12 है, a13 है, और ये अपने पास में ये है a21, a22 और a23। अब अपने पास में तीसरा पंक्ति का पहला पद है a31, a32, a33। तो अब अपने पास में a11 ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है a11। अब इसकी उपसारणी देखो अपने पास में, इसको और इसको दबाओ, तो ये क्या है, इसके बराबर है 1 के बराबर है, किसके बराबर है 1 के बराबर। अब इसकी उपसारणी अब अपने पास देखो ये है, हमने ये माना तो ये इसके बराबर, तो a11 बराबर 1 है, तो a की उपसारणी क्या है अपने पास में, उपसारणी क्या है। तो देखो अपने पास ये जो एक डिजिट है ये इस पंक्ति को बिलोंग करता, इस स्तंभ को बिलोंग करता, तो इनको मिटा दो। मिटाने के बाद में जो अक्षर बचे -1 और 2 5 और 2, तो ये उपसारणी होगी अपने पास में -1 और 2 और 5 और 2, ये उपसारणी हो गई। अब अपने पास दूसरा है ये कोलोन, क्योंकि ये कहता है कि प्रथम स्तंभ के अनुसार, तो इसकी उपसारणी होगी a21। तो अपने पास में देखो a21 की उपसारणी होगी अपने पास में, इसका अंक आ गया 4 बराबर, तो इसकी उपसारणी, तो अपने पास उपसारणी हो गई। अब देखो ये जो 4 अंक है इस पंक्ति से बिलोंग करता है, इस स्तंभ से बिलोंग करता है, तो इनको और इनको मिटा दो, और -3 2 और 5 और 2, तो -3 2 और 5 2 इसकी उपसारणी होगी। अब पहले स्तंभ का तीसरा अंक है 3 और ये है a31 = 3 इसका उपसारणी हो गई। तो देखो अपने पास इस रो को बिलोंग करता है, इस स्तंभ को बिलोंग करता है, तो ये जो अक्षर बच गए 3 2, ये जो अंक डिजिट बन गए, तो अपने पास में क्या बचेगा -3 2 और -1 और 2, तो -3 2, तो अपने पास में उपसारणी बढ़ गई -3 2 और -1 और 2, तो ये अपने पास में उपसारणी बढ़ गई। पहले प्रथम स्तंभ के अनुसार, प्रथम स्तंभ के अनुसार हमारे पास में उपसारणी बढ़ गई। अब हमारे पास में अब इसमें क्या कहता है, इसके सह खंड लिखकर इसका मान भी ज्ञात करो। अब इसके सह खंड लिखने, अब ये तो उपसारणी को हुई, अब उपसारणी को होगी, तो अब अपने पास सह खंड, तो सह खंड को लिखते हैं अपने पास में, देखो ध्यान से, सह खंड आएगा, सह खंड के लिए हमारे पास में
बढ़ता है, देखो ध्यान से कि हम ये जो पद है F11 और F12 और F13 और ये F21 और F22 और F23 और F31 और F32 और F33। तो सेट ज्ञात करने पड़ते हैं, तो हम जो प्रत्येक एलिमेंट्स की टर्म्स को F से दर्शाएंगे, इसे दर्शाएंगे F से। तो हमारे पास में अब हम सह खंड लिख करके उनका मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? सह खंड लिख करके उनका मान ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में देखो, इसमें एक बात ध्यान से सुनना कि सह खंड लिखने के लिए अब इसको मिटाने जा रहा हूं। इस पहले स्तंभ के अनुसार सह खंड है, तो F11, F21 और F31। तो इसको ज्ञात करना है, तो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, उसके बाद देखना। तो ये तो अपने पास में आगे उत्साह निकाले। अब अपने पास में F, तो ये क्या है? स्तंभ के अनुसार इसका मान ज्ञात करना है। तो F11, अब ये सहखंड है, क्या है? सहखंड। F11 का सहखंड। अब सहखंड बनाएंगे, तो सहखंड बनाएंगे तो अपने पास में देखो हम क्या करते हैं कि अपने पास में ये है, इसकी पावर 1 और 1, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सम और विषम। तो इसमें अपने पास में जो F के साथ में 1 का निशान है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सम आएगा, और F21 के साथ में जो है इनको जोड़ेंगे तो विषम आएगा, और F31 के साथ में जोड़ेंगे तो सम आएगा। तो सम तो प्लस और विषम माइनस, तो हमारे पास में ये आएगा इसका। तो अपने पास में देखो, इसको छोड़ो, इसको और इसको छोड़ दो, तो हमारे पास में सहखंड बन गया -1 और 2 और 5 और 2। अब इसका F11 का मान आ गया, इसको इससे गुणा किया -2, क्योंकि -1 को 2 से गुणा किया तो -2, और अब 5 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे 10, तो इसलिए इसका -12। तो अपने पास में इसमें पहले तत्व का जो सहखंड का मान आ गया -12। अब उसके बाद में ये जो उसके कॉलम के अनुसार है ना, तो F21 का सहखंड, तो अपने पास सहखंड आ गया। अब देखो, ये तो प्लस का था, ये माइनस का, क्या होगा? ये -1 माइनस आ गया, क्या आ गया? माइनस, क्योंकि मैंने कहा था कि यहां पर जब ये अपने पास सम है, दोनों का जोड़ सम है तो प्लस, और दोनों का जोड़ विषम है तो माइनस। तो ये सभी तत्वों में लागू होता है। यहाँ पर दोनों का अंकों का जोड़ विषम है तो ये माइनस होगा, यहाँ दोनों अंकों का जोड़ सम है तो ये प्लस होगा। तो इस तरह से यहाँ मैं F21 का सहखंड ज्ञात करना हूं, तो अपने पास में ये विषम है तो माइनस आएगा। अब अपने पास देखो, ये 4 अंक है, ये इस पंक्ति को और इस कॉलम को बिलोंग करता है, तो -3 2, तो बचे हुए अंक हैं -3 और 2 और 5 और 2, ये संख्याएं बची हुई हैं, इनको मैंने किया। अब F21 का मान, अब माइनस तो बाहर है, अभी -3 को 2 से गुणा किया तो -6, और 5 को 2 से गुणा किया तो -10। अब अपने पास देखो, ये माइनस है और ये माइनस और माइनस, तो ये दोनों जुड़ करके -16। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस को करेंगे तो प्लस का 16। तो हमारे पास में F21 का मान आ गया 16। अब हमारे पास में तीसरा तत्व है, उसका करना है क्या? अब अपने पास तीसरा, मैं देखो आपको मिटा देता हूं, इधर से ध्यान से सुनना कि मेरे पास में इस पहले कॉलम का तीसरा है, उसका मैं F31 का सहखंड, अब सहखंड ज्ञात करता हूं F31 का। तो देखो हमारे पास में जो डिजिट है यहाँ 31, ये इनका जो सम है वो क्या होता है कि इनका जोड़ है वो सम है, विषम नहीं है। तो सम है तो यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अब अपने पास ये जो तीसरा तत्व है, एलिमेंट्स है, ये इस कॉलम और इस रो से बिलोंग करता है। इसमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ये 3 -3 3 2 -1 और 2, इस प्रकार को F31 का मान, इस सहखंड का मान आ गया। तो देखो, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, और अपनी तरफ से माइनस
और -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, तो ये आ गया -6 -2 मल्टीप्लाई किया तो 2 और इक्वल टू -4। तो अपने पास में ये पहले इस सारणी में पहले कॉलम के अनुसार हमने उप सारणी बनाई, वो पहले दिखा दी थी। अब मैंने पहले कॉलम के अनुसार सभी के सेकंड बनाए और सेकंडों का मान आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5 का। अब छठा क्वेश्चन आपके सामने मैं समर्पित करता हूं, ध्यान से देखना कि छठा क्वेश्चन आपके सामने हल करने जा रहा हूं, इसको केयरफुली देख करके सुनना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, इसमें दूसरा क्वेश्चन है। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेकंड पार्ट है, वो अपने आप करना है, आपको खुद करना है, और नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास सारणी है, क्या है कि 3 -11 1 और उसके बाद क्या है 5 0 0 5 0 0 और -10 3 0 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। तो देखो प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास नियम है, जिस पंक्ति या जिस कॉलम में 0 ज्यादा है, शून्य ज्यादा है, उसी के अनुसार हम इसको कंपेयर करेंगे। समझ में बात, इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सपांड करेंगे तो अपने पास ध्यान से सुनना कि हमारे पास हम दो सेकंड जो हमारे पास रो है उसमें 2 0 हैं, तो 2 0 तो हम सेकंड रो के अनुसार हम इसका करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड रो के अनुसार इसका एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपांड करते ही अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसके अनुसार करेंगे तो हमारे पास में 5, तो देखो 5 लेते हैं इसका मान देखने के लिए, तो हमारे पास में अब ये आएगा, इसका वो बनाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में इसका जो डिजिट है वो इसमें तो 1 1 है, ये 2 1 है, तो यहाँ -5 आएगा। क्या आएगा? -5। ये कैसे आया कि मैं सेकंड रो के अनुसार इसको, द्वितीय रो के अनुसार इसका मैं हल कर रहा हूं, इसका प्रसार कर रहा हूं। तो अपने पास में यहाँ 5 लिखूंगा तो -1 की पावर यहाँ पर अपने पास में ये है A21 है, तो यहाँ इन दोनों का जो 3 है तो यहाँ 2 + 1 आएगा। और उसके बाद में मैं इस पंक्ति को, इस रो को भूल जाऊंगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट से मेरे पास -11 1 और 3 और 0 ये मेरे पास आ गए। अब उसके बाद में दूसरा लेता हूं, अब यहाँ पर माइनस, तो अब यहाँ प्लस लगा करके, और ये दोनों एलिमेंट्स 0 है तो ये भी 0 और तीसरा भी 0 हो जाएगा। तो अपने पास में देखो यहाँ पर इस -1 की पावर विषम है तो ये -5, और अब हम -11 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 3 को 1 से गुणा करेंगे -3, इसलिए -5 को -3 से गुणा करेंगे तो 15 आंसर आ गया। तो अपने पास में इसका मान 15 आ गया, इसका मान क्या आ गया 15। तो अपने पास में समझ में आ गया। अब 7वां क्वेश्चन आपके पास में है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि अपने पास सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है 1ab -a 1c और -b -c और 1 इक्वल टू 1 + a² + b² + c²। ये डिफरेंस है, ये इससे इक्वल सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1ab -a 1c -b -c1। अब हम इसको अपने पास में फर्स्ट जो रो है
उसके अनुसार इसको हम क्या है एक्सपांड करते हैं। तो अपने पास में देखो पहला पद है ये, इसमें प्लस का आएगा 1 और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो हमारे पास में क्या बच गया 1c माइनस c1। अब उसके बाद में दूसरे में माइनस आएगा तो ये a हो गया। अब a हो गया तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे कॉलम को पहली पंक्ति को छोड़ दो तो हमारे पास है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बच गया। तो हमने माइनस a c माइनस b और 1। अब तीसरा आएगा हमारे पास प्लस, तो ये अपने b। तो अपने पास में क्या है कि हम क्या करेंगे, इस तीसरे कॉलम को पहली पंक्ति को छोड़ने के बाद में जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं माइनस a 1 माइनस b और c, तो माइनस a 1 माइनस b माइनस c। तो अब इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो देखो अपने पास 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा किया माइनस ना 1 और c को c से गुणा किया तो c स्क्वायर, तो ये माइनस का c स्क्वायर गया अपनी तरफ से तो ये प्लस c स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद अब ये a है हमारे पास में, माइनस a को 1 से गुणा करेंगे माइनस a और माइनस b को c से गुणा करेंगे माइनस bc और माइनस अपनी तरफ से तो प्लस bc हो गया। अब अपने पास ये b है, अब देखो अपने पास में माइनस a को माइनस c से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो गया और उसके बाद में माइनस b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b आएगा, माइनस अपनी तरफ से तो दोनों मिलकर के प्लस हो गया। तो अपने पास ये आ गया। अब हम इसको आगे इधर करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड चलिए 1 प्लस c स्क्वायर माइनस, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर और माइनस a को bc से गुणा करेंगे तो माइनस abc। अब उसके बाद में देखो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे b को ac से गुणा करेंगे तो प्लस का abc और b को b से गुणा करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको सही तरीके से लिखेंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो आ गया, ये तो है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसके डिटरमिनेंट्स को लिया और इसके बाद में हमने फर्स्ट रो के अनुसार इसको एक्सपोन किया और एक्सपोन करने के बाद में हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज समाप्त हुई। इतना ही बहुत था इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ दी डिटरमिनेंट्स। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।